नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की। सुख चाहें दुख ते भयवंत। दौलत राम जी ने सारे जगत की एक इच्छा व्यक्त की कि हर व्यक्ति क्या चाहता है, दुख का अभाव हो और सुख की प्राप्ति हो। ये सारे जगत की मान्यता है, हमारी भी है और आपकी भी है। कोई दुख नहीं चाहता, सब सुख चाहते हैं। और वो दुख है, सुख नहीं है। दुख है, सुख नहीं है। चाहत उसी की होती है जो नहीं होता है। इन पंक्तियों में ऐसा दुख चाहे शब्द कब लगाते हो? जब है नहीं लेकिन चाहे थे। यदि सुख होता तो फिर तुम चाहे शब्द नहीं लगाते। या संसार विषय सुख होता तीर्थंकर क्यों त्यागे। यदि संसार में सुख होता तो तीर्थंकरों की तो कोई कमी थी नहीं, न धन की कमी न दौलत की कमी। यहाँ तक कि उनके जीवन में, उनके घर में, उनके रहते हुए कोई मरता भी नहीं है। इष्ट वियोग नहीं होता तीर्थंकर, कोई महा बीमारी नहीं होती, अकाल में मौत नहीं होती। फिर भी उन्होंने ऐसे संसार का त्याग क्यों किया? तो स्पष्ट है कि या संसार विषय सुख होता तीर्थंकर क्यों त्यागे। काहे खो शिव साधन करते संयम सो अनुरागे। क्यों वो इस मार्ग पर चलते, संयम से अनुराग क्यों करते? सोचने में आता है कि जो इंद्रिय सुख है उससे बड़ा सुख नहीं है, और उसी वैभव को तुम बड़ा मानते हो। लेकिन ऐसी बात नहीं है। कुएं को, मेढक को कुआं ही सबसे बड़ा रखता है। भिष्टा का कीड़ा भिष्टा में राजी होता है। भिष्टा का कीड़ा भिष्टा में राजी होता है। वो सोचता है इससे अच्छी वस्तु कोई होती ही नहीं। शूकर जैसे निकृष्ट पशु यदि अनेक प्रकार की वस्तुएं रखी जाए तो उसे सबसे अच्छा लगता है विष्ठा, मल। वो कहता है इससे अच्छी क्या चीज होती। तो अपन लोगों को ये उदाहरण देख करके ये सोचना चाहिए कि संसार के सुखों को अपन मानते हैं सबसे बड़े सुख हैं, लेकिन वस्तुतः ये हमारी अज्ञानता है, मूर्खता है, कमजोरी है। क्योंकि ये सुख परवश हैं। इंद्रियों के सुख जो हैं सुख नहीं है, वेदना प्रतिकार। एक दिन कहा ना था, रोटी खाना सुख नहीं है,
ये तो भूख रूपी बीमारी मिटाने की दवाई है। इसलिए आपकी पूजा में क्षुधा को क्या कहा? क्षुधा रोग। भूख एक बीमारी है जिसकी दवाई रोटी है। प्यास एक बीमारी है जिसकी दवाई पानी है। काम भोग भी बीमारी है जिसकी दवाई स्त्री पुरुष है। ये बीमारी की संज्ञा दी, रोग की संज्ञा दी। अब रोग को ठीक करने के लिए दवाई खाई जाए और व्यक्ति दवाई को ही भोजन मान ले तो उसकी मूर्खता है। पंचेंद्रियों के जितने विषय हैं ये सब औषधि हैं, क्योंकि तुम बीमार हो। जो बीमार नहीं रहता वो औषधि नहीं खाता। जैसे भूख नहीं लगती वो रोटी नहीं खाता, क्यों खाएगा? बीमारी ही नहीं है। जो बीमारी को जीत लेते हैं वे ना रोटी खाते हैं, ना पानी पीते हैं, ना विषयों का सेवन करते हैं। उनको भूख ही नहीं लगती। जिन्होंने ब्रह्मचर्य व्रत ले लिया है, इसका अर्थ है उनका काम रोग उन्होंने जीत लिया है। अब रोगी ही नहीं रहे तो स्त्री पुरुष की चाहे क्यों करेगा? वो क्यों करेगा? क्योंकि उसने बीमारी जीत ली है, वो स्वस्थ है। जैसे स्वस्थ व्यक्ति दवाई नहीं खाता है, ऐसा ही जो संयम ले लेता है वो काम रूपी रोग का नाश कर देता है और उसके बाद फिर वह विषयों का सेवन नहीं करता। वो कहता मैं स्वस्थ हूं। ब्रह्मचारी सदा सुखी है, सदा सुखी। उसका मन क्यों नहीं बिगड़ता है? बीमार व्यक्ति सोचता है मुझे ये दवाई मिल जाए, मेडिकल ढूंढता है, यहां नहीं मिलता तो अमेरिका ढूंढता है, क्योंकि वो बीमार है। जो बीमारी नहीं है वो दवाई की खोज ही नहीं करता, उसके भाव ही नहीं जाते। मेडिकल की तरफ उसका आंख भी नहीं उठती। बोले क्यों उठाऊं? क्या मतलब है मेडिकल? क्योंकि मैं बीमार ही। आपने देखा जो वीतरागी साधु संत होते हैं उनका मन मचलता नहीं। मना कभी न विकार मार्ग। हे भगवान आप कैसे हैं? आपका थोड़ा भी मन विकार को प्राप्त नहीं हो रहा। तिदसांग ना भी सारी देवियां एक से एक सुंदर आपके चारों तरफ घूम रही हैं, फिर भी तुम्हारे मन में मना का भी विकार मार्ग, थोड़ा सा भी राग नहीं जाग रहा है, थोड़ा भी आंख उठा के नहीं देख रहे हो। दुनिया तो मरती है, क्यों? बहुत अच्छा उदाहरण दिया भाई। मैं क्यों देखूं? मैं काम रोग से बीमारी नहीं हूं। जब बीमार नहीं हूं तो दवाई की तरफ कौन देखे? पुरुष काम की दवाई स्त्री है, स्त्री काम की दवाई पुरुष है। दोनों बीमार हो। और त्यागी वृत्ति यदि हो गया तो चाहे आरिका बन जाए, चाहे मुनि महाराज बन जाए, चाहे ब्रह्मचारी बन जाए, चाहे ब्रह्मचारिणी बन जाए, उसने रोग को जीत लिया। और रोग जीतने के बाद फिर दवाई का कोई मूल्य नहीं। यदि कोई दवाई फ्री में खाने को देवे तो चलो। आज के प्रवचन सुनने जितने आए हैं, आज डॉक्टर साहब की तरफ से भोजन व्यवस्था है। मेरा डॉक्टर साहब से कहना है कि आप डॉक्टर हो तो आज भोजन में सबको दवाइयाँ खिलाओ, क्योंकि डॉक्टर का काम क्या है? दवाई खिलाना। और लगा दो आज डॉक्टर की तरफ से बीमारी भोजन है, अब डॉक्टर के पास तो जो है वो ही खिलाएगा।
डॉक्टर तो दवाई जानता है सबको, कोई पैसा नहीं, निःशुल्क है। भोजन भी निःशुल्क ही है तुम्हारे यहाँ। आज दवाइयां निःशुल्क दी जाएंगी और सभी को लेना है कि देखो भोजन प्रसादी कहलाती है तो निःशुल्क। अब प्रसादी में सबको एक एक गोली, तो कितने लोग जाएंगे? क्यों जाएंगे? क्योंकि हम बीमार है ही नहीं। देने वाला भरी निःशुल्क देवे, लेकिन दवाई जब ही खाई जाती है जब व्यक्ति को यह महसूस हो कि मैं बीमार हूं, और बीमार नहीं होने पर दवाई की कोई कीमत नहीं, माटी मोल है। और कह दूं, बीमार नहीं हो तो दवाई ही जहर है कि नहीं? जो व्यक्ति बीमार नहीं है उसको दवाई खिलाई जाए तो मरेगा कि बचेगा? मरेगा, क्योंकि दवाई जहर है। बीमार व्यक्ति के लिए दवाई फायदेमंद है, स्वस्थ व्यक्ति के लिए दवाई तो नुकसानदायक है। अपना मन स्वस्थ कर लो, कुछ नहीं करना, बस तुम्हें एक बार महसूस करना है मेरा मन स्वस्थ है। कहीं से कोई तकलीफ, कहीं कोई मन से दुखी, तुम्हारा मन तुम्हें परेशान कर रहा है, टेंशन आ रहा है, किसी दिन समझो आज मेरा मन बिल्कुल स्वस्थ है, बस कुछ भी विकल्प नहीं, मेरा मन स्वस्थ है, इस मन को कुछ नहीं चाहिए, बस उसी का नाम है धर्म, उसी का नाम है आनंद, उसी का नाम है परमानंद। मन चंगा तो कठौती में गंगा, बस मन स्वस्थ हो गया। मन की तरंग मार ले बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार ले बस हो गया भजन। क्या है ये सब? ये तपस्याएं, ये पूजाएं, ये मालाएं, ये प्रवचन, सब मन को स्वस्थ करने के लिए। मन स्वस्थ हो जाए बस। जितने भी दर हम लोग भी मुनि बने हैं, काहे के लिए बने? मन को स्वस्थ करने के लिए। मन स्वस्थ, क्योंकि अब मन में कोई द्वंद्व नहीं है, कोई आकुलता नहीं है, कोई व्याकुलता नहीं है, कुछ नहीं है, कोई विकल्प ही नहीं है। मरने का विकल्प नहीं, जीने की इच्छा नहीं, कुछ नहीं, जी रहा हूं, जी रहा, लाखों वर्षों तक जीऊं या मृत्यु आज ही, बस जी रहा हूं तो जी रहा हूं, मरने की इच्छा नहीं। और मौत आ जाएगी तो कोई बात नहीं, आना है तो आएगी, वेलकम। ऐसा मन हो जाए, स्वस्थ हो जाए। राग द्वेष निवृत्त ही चरणम प्रतिपद्यते ही साधु। हम दुखी हैं राग द्वेष कसायों से, उसी के लिए संयम धारण करते हैं। और जब संयम आ जाता है वास्तविक रूप से, फिर मन में कोई बुरे भाव नहीं आते, फिर माला फेरते समय बुरे भाव नहीं आते, सामायिक करते समय बुरे भाव नहीं आते, बाजार में निकलते हुए बुरे भाव नहीं आते, कितना भी लुभावना दृश्य आ जाए बुरे भाव नहीं आते। मना कभी न विकार मार्ग, देवियां भी आके उतर आए तो भी मन को विकृत नहीं कर सकती, क्योंकि वो स्वस्थ है। मोटिवेशन, जब जब आपका मन विकृत हो तुरंत समझ लेना आप बीमार हैं, आप अस्वस्थ हैं, आपकी बीमारी बहुत खतरनाक है, क्योंकि आपका मन आपके काबू में नहीं है।
आप जो नहीं सोचना चाहते हो वो मन सोचता है, वो मन सोच रहा है। आपने सोचा मैं माला फेरूं, वो बाजार में घूमता है। आपने कहा कि मैं महाराज का प्रवचन सुनूं, वो मोबाइल देखता है। आपने कहा कि मैं स्वाध्याय करूं, उसको मन ही नहीं लगता। समझ लेना आप बीमार हैं। अब आपको मन की बीमारी मिटाने वाला डॉक्टर चाहिए। पहले तो मरीज की जांच मशीन पे बैठ भेज रहा हूं, तुम्हारा मन बीमार है कि नहीं, और पहले देखो कौन सी बीमारी है मन में, राग की, द्वेष की, कसाई की, कौन सी बीमारी है। वो बीमारी पकड़ में आ जाए तो उस बीमारी का इलाज करने वाला कौन है। मन का इलाज करना डॉक्टर का काम नहीं है। मन का इलाज कौन करे, जो मेरा मन निर्विकल्प शांत हो जाए, कोई विकल्प नहीं, ऐसी अनुभूति होवे हमें कुछ नहीं चाहिए। महानुभाव, हमारे पास जो कुछ भी है ना, इतनी यदि स्वस्थ हो जाए तो ऐसा आनंद आ जाए कि मोक्ष भी भूल जाओगे। जितना जो कुछ है हमारे पास, मन है ना, मन तो अपने पास, सबके पास, बस ये बीमार है, बस यही परेशानी है। ये बीमार है, जो मैं नहीं चाहता हूं वो सोचता है, जो मैं विचार करना नहीं चाहता हूं वो विचारता है, जहां मैं जाना नहीं चाहता हूं वहां जाता है। यही दुख है। हम कहते हैं कि भाई माला फेर ले, वो बाजार में घूमता है, ये बीमारी है। अब इस बीमारी का इलाज क्या है, कौन करेंगे इलाज? जो मन में चाहता हूं वह करे। इसी के लिए गुरु रूपी डॉक्टर हैं, इसी के लिए शास्त्र रूपी ग्रंथ हैं, इसी के लिए ये सब कुछ है, सब कुछ है। जैन दर्शन की सबसे बड़ी विशेषता, संसार का प्रत्येक दर्शन दवाई मांगता है। हमने हर दर्शन को पढ़ा। हर दर्शनकार भगवान के सामने जाता है, हे भगवान, अन्नदाता, सब चीजें मांगते। जैन दर्शन ने कभी दवाई नहीं मांगी। जैन दर्शन कभी दवाई नहीं मांगता। जैन दर्शन ने कहीं भगवान से रोटी नहीं मांगी। हर दर्शनकार ने रोटी मांगी। यहां तक कह दिया भगवान और तो कहीं मिलेगा नहीं, तेरा बचा हुआ जो प्रसाद है वो ही मिल जाए तो वो ही बहुत है। भगवान का खाया हुआ मिल गया यही बहुत है। मुझे अन्न चाहिए, प्रसाद के नाम से सही, किसी के नाम से। पर गजब जैन दर्शन कहता है भगवान मुझे आपके चाहे चढ़ा हुआ भी नहीं चाहिए। चढ़ा हुआ द्रव्य क्यों नहीं खाता जैनी? बहुत स्वाभिमानी है जैनी। भगवान आपका चढ़ा हुआ द्रव्य उच्छिष्ट हो गया। हम दुनिया का जूठा तो छोड़ो, हम भिखारी नहीं हैं, पशु नहीं हैं, नीच कुलीन नहीं हैं तो दूसरे का जूठा खाएं। हम वो जैनी हैं जो भगवान का भी जूठा नहीं खाते हैं। भगवान का जूठा नहीं खाते, नहीं खाएंगे। सारे दुनिया में भगवान का जूठा हुआ खा लेते हैं। जैनी कहता मैं तो नहीं खाऊंगा, मुझे खाने की कोई ललक नहीं है। और मुनि महाराज को तो एक और गजब कर दिया।
46 दोषों में कहा मुनिराज को ये पता चल जाए ये वस्तु किसी दूसरे के लिए बनाई गई है। मुनि महाराज कहते हैं कि मरते मर जाऊंगा लेकिन दूसरे के नाम से बनाई हुई रोटी नहीं खाऊंगा। मेरे नाम की बनी तो नहीं खाऊंगा, दूसरे के नाम की बनी तो नहीं खाऊंगा। जो किसी के नाम की नहीं बनी है और सबके नाम के लिए है वह आहार करता है जैन साधु। तुम्हारे यहां ना तो भाई भिखारी की रोटी अलग रखी है, महाराज का भोजन अलग रहा, नहीं। जो किसी के लिए नहीं बना है सबके लिए बना है और वो शुद्ध है तो ग्रहण करता है। कितना स्वाभिमानी बना दिया। दूसरे के नाम से बनी चीज मैं नहीं खाऊंगा। भगवान के चरणों में चढ़ गया, बस किसके नाम से आप ये अर्घ किसके नाम से लाए थे, बस। तो अब जैनी भूखा है, खा ले, कुछ नहीं मिला, नहीं, मरते मर जाऊंगा, क्योंकि ये अर्घ भगवान के लिए लाया था। मैं बहुत स्वाभिमानी हूं, दूसरे के नाम का चढ़ा हुआ मैं छूंगा भी नहीं। ये जैनियों का सबसे बड़ा असाधारण लक्षण है। भगवान का चढ़ा हुआ भी नहीं खाता। क्या चाहता है? भगवान मुझे अन्न नहीं चाहिए, बस मुझे तो आशीर्वाद दो, क्षुधा रोग विनाशनाय नैवेद्यम निरूपामति, मेरा क्षुधा रोग ही खत्म हो जाए, बीमारी खत्म हो जाए, मैं स्वस्थ रहना चाहता हूं, मेरा मन स्वस्थ रहे, मुझे कुछ नहीं चाहिए। बहुत आनंद है। मत सोचो मोक्ष में क्या है, मत सोचो स्वर्गों में क्या है, सोचो जो तुम्हारे पास है वो दुनिया में कहीं नहीं है। बस मन को स्वस्थ कर लो। किसी और स्वस्थ मन की पहचान क्या है? जांच मशीन पे दे रहा हूं। किसी भी वस्तु को देख करके ना राग जागा ना द्वेष जागा। देखा तो है लेकिन ना राग जागा ना द्वेष जागा। बाजार से गुजरा है, खरीदार नहीं है, दुनिया में रहता है, दुनिया का तलबगार नहीं है। बाजार से गुजरा है लेकिन खरीदार, अरे भाई बाजार में तो वही जाता है जो खरीदार हो, नहीं। कुछ लोग बाजार को घूमने जाते, जैसे हम लोग बाजार में घूमते, खूब निकलते, देखते भी हैं। बाजार खतरनाक नहीं है, खरीदी खतरनाक है। वहां ठगी है, बाजार में निकलने में कोई ठगी नहीं। अब खरीदो तो असली है कि नकली है, ठग रहा है कि नहीं, कुछ नहीं। दुनिया में रहते हैं, दुनिया के तलबगार नहीं है। तुम भी इसी हाल में बैठे हो, मैं भी बैठा हूं, मैं भी कमरे में बैठा हूं, तुम भी बैठे हो, लेकिन मैं तलबगार नहीं हूं। तलबगार है ना, मैं उसका मालिक नहीं हूं और बैठा पूरा हूं। मालिक नहीं हूं मैं, मूर्छा नहीं है मेरी। तो ऐसी दशा जब व्यक्ति की, तुम लोग भी अभ्यास करो, कम से कम आप लोग इतना अभ्यास करें। व्यर्थ का दुख, मैं अभी 8-10 दिन से दुखों की चर्चा नहीं कर रहा हूं। जिन किसी कारण से तुम दुखी हो, बीमारी से दुखी हो, तो झांसी में मुझे आने की कोई जरूरत ही नहीं, क्योंकि सबसे ज्यादा मैं देख रहा हूं बुंदेलखंड में सबसे ज्यादा इलाज करने वाले नर्सिंग होम कहां हैं? इतने मरीज नहीं जितने डॉक्टर हैं यहां। जिस गली में निकल जाओ वहीं लाइन लगी है। और इधर तो पूरा एरिया। इसलिए महानुभाव, जो लोग बीमार हैं, मरीज हैं,
कोई रोग से ग्रसित है, वे कृपया करके करगुआ ना आवे, अस्पताल में मेडिकल में जावे, वहाँ इलाज होगा, क्योंकि वो इलाज तुम्हें सही मिलेगा, सस्ता मिलेगा, बहुत सही में हो जाए। लेकिन मैं उस दुख को दूर करना चाह रहा हूं जो दुख है ही नहीं। कितने दुख, आज अपन को 15 दिन 10-12 दिन हो गए उन दुखों की चर्चा करते हुए जो दुख है ही नहीं, और फिर भी हम दुखी हैं। उन दुखों की चर्चा अपन कर रहे हैं। आज उनमें एक दुख आ रहा है, मानसिक दुख। अभी कौन सा दुख है मानसिक? शरीर जांच करा लो, बिल्कुल स्वस्थ है। धन जांच करा लो, खूब धन है। मकान जांच करा लो, सब कुछ है। अब मन दुखी है। काय बात से दुखी है भैया? क्या चला गया तुम्हारा? बोले कुछ नहीं गया। कौन सा अनिष्ट आ गया तुम्हारे? कुछ नहीं हुआ, बस यूं यूं मन दुखी है, यूं मन दुखी है। क्यों है? 90% आपका मन दुखी रहता है उन वस्तुओं से जो तुम्हारी थी नहीं, है नहीं और होगी नहीं। इनसे सबसे ज्यादा दुखी मन दुखी कर लेते। जो तुम्हारी थी नहीं, है नहीं, होगी नहीं, और तुम्हारा मन दुखी है उसको पाने के लिए, उसके प्रति देखकर तुमने राग पैदा कर लिया। क्यों किया भाई राग? कोई तुम्हारे था क्या? वो नहीं। क्या तुम्हें मिल जाएगा? नहीं। फिर भी मन बिगड़ गया। रावण सबसे बड़ा पापी क्यों था? क्योंकि उसको कोई दुख नहीं थे, फिर भी दुखी था। महानुभाव, बहुत बड़ा मोटिवेशन दे रहा हूं मैं तुम्हें। दुर्गति का कारण क्या है? आर्त ध्यान दुर्गति का कारण नहीं है। यदि तुम बीमार हो, चिल्ला रहे हो, तो चिंता मत करो, कोई दुर्गति नहीं होगी। कांटा चुभ गया और चीख निकल गई, कोई दुर्गति नहीं है। मन, नींद नहीं आ रही, सिर दर्द हो रहा है, कोई दुर्गति नहीं, कोई पाप नहीं है। छठे गुण स्थान तक मुनिराज भी दुख से दुखी हो सकते हैं। मुनिराज का भी सिर दर्द करे तो सिर से वे दुखी हो सकते हैं। रात भर उनको भी नींद नहीं आए। क्यों नहीं आई? महाराज बहुत दुखी है, सिर दर्द हो रहा है, कमर दर्द हो रही है, बुखार चढ़ा हुआ है, पैर में कांटा लग गया है, गर्मी लग रही है, सर्दी लग रही है। इन सब से व्यक्ति दुखी है। दुश्मन मुझे गाली दे रहा है, इससे दुखी है। चलो कोई बात नहीं, ये इन दुखों से आप घबराना नहीं। ये दुख मुनिराज को भी परेशान करते हैं। दुर्गति नहीं होगी। दुख से दुखी होकर चीख चीख करके भी मर रहा है तो भी दुख नहीं होगा। कोई व्यक्ति किसी के शरीर में कांटा चुभा रहा है, चमड़ी छील रहा है, तो वो चिल्लाएगा, बहुत चिल्लाएगा, मरे, बचाओ बचाओ बचाओ। चिंता मत करना, उसकी दुर्गति नहीं होगी। बहुत चिल्ला रहा है, रो रहा है, आंखों से आंसू नहीं रुक रहे हैं, इतनी वेदना है उसको, इतनी वेदना है, तड़प रहा है मछली सा। आग लगी है सारी शरीर में, चीख रहा है। शरीर में दाहे मची है, चीख रहा है। शरीर की बोटी बोटी कर रहा है, शेर नोच नोच के खा रहा है। शेर शरीर को, तो वो चीख रहा है। मत समझना कि उसकी दुर्गति हो जाएगी। चीख चीख करके मरने वाले की भी सदगति हो सकती है। चीख चीख कर मरने वाले, रोते रोते मरने वाले की दुर्गति, सदगति हो सकती है। आग में तड़प तड़प कर मरने वाले की सदगति हो सकती है। पानी में डूब करके श्वास रोध करके मरने वाले की सदगति हो सकती है।
किसी व्यक्ति ने किसी का मर्डर कर दिया है, टुकड़े टुकड़े कर दिए हैं, तो भी उसकी सदगति हो सकती है। ये दुर्गति के कारण नहीं है। और चीख रहा है, क्यों? ये दुख है तो दुखी होगा। शरीर की चमड़ी खींची जाएगी, दुख होगा, होगा दुख। दुर्गति होगी ऐसा कोई नियम नहीं। गृहस्थ की बात, मुनि महाराज होंगे तो शांत बैठ जाएंगे, तुम तो शांत नहीं बैठोगे। कोई बात, इन दुखों के साथ में अनिष्ट संयोग यदि हो गया, ये अनिष्ट संयोग कहलाता है। अनिष्ट संयोग छठे गुण स्थान तक होता है। मुनिराज भी चीख सकते हैं, चीख सकते, और नहीं होते एक आध दिन प्रैक्टिकल कर लेना भैया। धीरे से हमें एक यहां लाकर हम बैठे हो ना, चूसवा देना थोड़े जोर से, कर लेना। मैं तो डर जाऊंगा, देखो गड़बड़ नहीं करना, मैं तो, और नहीं करना हो प्रैक्टिकल तो करके देखना, नहीं सुई लाना, जोर से चुभा देना। देखो मैं शांत बैठा रहूंगा या चीख जाऊंगा, कहो ये भी निकल जाए, और मर गए रे, निकल सकता है गड़बड़। मैंने पहले ही से बता दिया, नहीं तो बाद में आपको आंसू भी आ सकता है, आंसू भी आ सकता है। हो सकता है मैं तुम्हें ऐसा धक्का दूं, क्योंकि तुमने अनायास चुभाया ना, तो मेरा हाथ कैसा जाएगा, ऐसा धक्का लगेगा कि तुम नीचे गिर जाओगे, तो भी मेरे मुनि पद को खंडित नहीं होगा। क्यों? अनिष्ट संयोग छठे गुण स्थान तक मुनिराज को भी होता है, मुनिराज को। तो तुम तो ग्रस्त हो, तुम्हें तो हो गई, तुम्हें तो ये कष्ट होते ही हैं। मत डरना, तुम्हारा कोई व्यक्ति मरते समय चीख चीख के मरा है, रोते रोते मरा है, तड़पते तड़पते मरा है, मत समझना कि इसकी दुर्गति हुई है, क्योंकि उसको वेदना थी, उसको वेदना थी। अब वो दुख की बात मैं कर रहा हूं जो दुख था ही नहीं, दुख है ही नहीं, फिर भी दुखी हो रहा है। कोई रावण बराबर सुखी आदमी दुनिया में कोई नहीं था। बाहर एक सुख, सब सुख थे, लेकिन सबसे ज्यादा दुखी दुनिया में कोई था तो रावण था। कोई सुख नहीं, कोई दुख नहीं था। सब 16,000 रानियां थी, सोने की लंका थी, 3 खंड का अधिपति था, उस जैसा बलवान भी दुनिया में कोई दूसरा नहीं था। तन का सुख था, धन का सुख था, परिवार का सुख था, हुकूमत का सुख था। कोई मजाल है कि 3 खंड के उसमें कोई उसकी हुकूमत को टाल दे। रावण के सारे सुख मैंने पूज्यवर रविशरण महाराज के पद्म पुराण में पढ़े, लेकिन अंत में पूज्यवर कहते हैं रावण बराबर दुखी कोई नहीं। किस पर, किस कारण से दुखी है? सीता मेरी नहीं है, सीता मेरी नहीं है बस। अब इस दुख की दवाई बताओ क्या करें? ऐसी वस्तु को मेरी बनाना चाह रहा है जो कभी इसकी हुई नहीं। 16 भवों से है एक मामला। पूज्यवर रविशरण महाराज सीता को कितने भाव से चाह रहे हैं? रावण 16 भाव से चाह रहा है, और हर भाव में मारा जाता है, हर भाव में मारा जाता है। 16 भाव, 16वें भाव पहले धनदत्त नाम में था, उस समय वो सीता को चाहा, लक्ष्मण के द्वारा मारा गया। ये चारों एक साथ चल रहा है 16 भाव से। रावण 16 भाव से सीता चाहता है और फिर भी वो मारा जाता है। क्या बात है? कौन सुखी करेगा तुझे?
तू उसको चाह रहा है जो तुझे 16 भाव से नहीं चाहती है, जो तेरी थी नहीं, है नहीं, भविष्य में होगी नहीं, उससे तुम्हारा मन दुखी है। जाओ, तुम्हारी दुर्गति निश्चित है। कोई दुनिया की ताकत तुम्हें दुर्गति से नहीं रोक सकती। मोटिवेशन। किस वस्तु पर तुम्हारा मन में विकल्प आया? किस वस्तु को देखकर टेंशन आया? किस वस्तु को देखकर राग जागा? फैसला करो। जो वस्तु तुम्हारी थी नहीं, है नहीं, होगी नहीं, निश्चित कर लो दुर्गति का शुरुआत हो गई। अकेले स्त्री पे ही नहीं लगाना, मकान पे लगा लेना, धन पे लगा लेना, प्लेन पे लगा लेना, जो तुम्हें लगाना हो। तुम्हारी उम्मीद है कि तुम्हारी जिंदगी में कितनी भी कमाओगे, साइकिल आएगी, मोटरसाइकिल आएगी, 4 व्हीकल आएगा, और तुम्हारा मन बिगड़ गया, मेरे घर में प्लेन कब होगा? साइकिल है तो मोटरसाइकिल की इच्छा से दुर्गति नहीं होगी। अभी क्या है तुम्हारे पास? साइकिल, और तुम्हारी भावना है कि मोटरसाइकिल हो जाए। कोई बात, इतना चलेगा, है नहीं अभी, लेकिन चलेगा। लेकिन साइकिल है और भावना क्या कर रहे हो? मेरे घर पे प्लेन कब उतरेगा? पहले घर तो बता दे, भला आदमी घर कहाँ है? अब जो प्लेन की जो इच्छा तुमने की, जो तुम्हारे पास है नहीं, होने की संभावना नहीं है, उस पर यदि तुम्हारा मन मचल गया, दुर्गति शुरू हो गई। अब सीधा नरक। इसको बोलते बहवारम परिग्रतम नारकस्य। कौन जाते हैं नरक? सबसे ज्यादा नरक किनको बनाया है? ऐसे लोगों को। तुम टेंशन में आ गए, बोले आज नींद नहीं आ रही। बोले क्यों? क्यों नहीं आ रही? मेरे पास प्लेन कब आएगा, ये टेंशन है। अभी है क्या? वो साइकिल भी सेकेंड हैंड है। इसी चीज में सब में कोई भी चीज तुमने देखा, हवेली महल देख के कहा मेरे पास महल कब होगा, फुटपाथ पे पड़ा है, दुर्गति। आज फुटपाथ पे पड़ा है, अब वो फुटपाथ भी उसको नहीं मिलने वाला, क्योंकि उसने ऐसी वस्तु पर मन बिगाड़ा जो उसका था नहीं, है नहीं, होगा नहीं। इसलिए महानुभाव, दूसरे की थाली देखना बंद करो, क्योंकि वो तुम्हें मिलने वाली नहीं है, वो वस्तु तुम्हारी होने वाली नहीं है। इतना तुम कर लो कि हम आज के बाद उस वस्तु का टेंशन नहीं करेंगे जो मेरी कुवत से बाहर है। मैं अरबपति बनने की बात नहीं करूंगा क्योंकि मेरी कुवत से बाहर है। मैं अमेरिका का राष्ट्रपति बनने का भाव नहीं करूंगा क्योंकि मेरे कुवत के बाहर है। मैंने एक दिन प्रवचन दिया था, मैं अपनी नींद हराम कर रहा हूं, देखना, आप मेरा सहयोग करना। मेरी नींद है, मुझे टेंशन है, मुझे नींद नहीं आ रही है, मैं बहुत दुखी हूं, क्योंकि मैं सिद्ध कब बनूंगा ये टेंशन है। नींद खराब है हमारी, नींद ही नहीं आ रही, डिप्रेशन में चला गया हूं। किसका डिप्रेशन है साहब? मैं सिद्ध कब बनूंगा, मुझे सिद्ध बनना है, बस इस टेंशन आ गया। बोलो मैंने बुरी बात सोची कि अच्छी? मैंने बुरी बात सोची है या अच्छी बात सोची है? जल्दी बोलो ना। और हमारी दुर्गति निश्चित है, क्योंकि हमने कौन सा टेंशन पाल लिया? जो तुम मर जाओ चाहे जिंदा रहो, इस भव में अरहंत ना बने हैं, ना बन रहे हो और ना बनोगे। टेंशन पाल के रखा।
नींद हराम कर दी, दुखी हो रहे हैं, सामायिक में मन नहीं लग रहा, प्रतिक्रमण में मन नहीं लग रहा, स्वाध्याय में मन नहीं लगा, मन ही नहीं लग रहा। बोले क्यों? टेंशन है। काय का टेंशन है साहब? बोले भगवान बनने का। जनाचार्य कहते हैं मूर्ख, तेरे बराबर सुखी दुनिया में कोई नहीं है। बस सिद्ध बनने का टेंशन छोड़ दे और मुनि बनने का आनंद ले ले, आनंद ही आनंद है। मुनि बनने का आनंद ले ले। जो मुनि है उसका तो आनंद आ नहीं रहा है। सिद्ध कब बनूंगा मैं? बाहुबली जैसी तपस्या कब करूंगा? यही टेंशन हो जाता है। व्यर्थ के टेंशन। सिद्ध बनने का टेंशन कोई गलत नहीं है, लेकिन तुम इतने टेंशन में आ गए कि सामायिक बिगाड़ रहे हो, प्रतिक्रमण बिगाड़ रहे हो, स्वाध्याय में मन नहीं लग रहा, 24 घंटे में आपका एक ही टेंशन नहीं। जिनवाणी कहती है भाव अच्छा है, लेकिन ये भाव भी तेरी दुर्गति कर देगा। ये भाव भी तेरी दुर्गति कर देगा, क्योंकि यह भाव तेरी सामायिक बिगाड़ रहा है, तेरा स्वाध्याय बिगाड़ रहा है, तेरी चर्या बिगाड़ रहा है। सिद्ध भगवान बनने के टेंशन से सदगति नहीं होगी। जो तू चर्या का पालन करेगा उससे सदगति होने वाली है। ऐसी वस्तुओं से अपने मन में टेंशन नहीं करना, ऐसे व्यक्ति से द्वेष नहीं करना जो तुमसे द्वेष न करता हो। रिपीट करता हूं, ऐसे व्यक्ति से राग नहीं करना जो तुमसे राग नहीं करता हो। समझ रहे ना? जैसे सीता और रावण। सीता को रावण से राग था, रावण ने राग किया, ये बड़ा पाप है। तुम उससे द्वेष मत करना, पहला फर्स्ट, जो तुमसे द्वेष नहीं करता हो, उससे कभी द्वेष नहीं करना जो तुमसे द्वेष नहीं करता हो। जैसे भगवान, साधु, सज्जन, इतना सा त्याग करना। जो मेरे से द्वेष करेगा मैं उससे द्वेष करूंगा, कोई बात नहीं, आप चलेगा, आप ग्रस्त। जो मेरे से राग करेगा मैं उससे राग करूंगा, चलो इस दुख को छोड़ता हूं। लेकिन जो तुमसे ना करे द्वेष और तुम उससे द्वेष कर रहे हो। साधु को किसी से द्वेष नहीं है, तुम्हें साधु से द्वेष हो गया। वो सज्जन पुरुष किसी से द्वेष नहीं करता, तुम उससे द्वेष कर रहे हो। ये कभी गलती मत करना। मन पे इतना कंट्रोल करो, देखो इससे द्वेष करोगे नहीं, क्योंकि ये किसी से द्वेष नहीं करते। झूठ मत बोलना। पहला हिंसा ले लो। उनको मारने का भाव नहीं करना जो कभी किसी को नहीं मारते हैं। उनका विनाश मत करना जो किसी का विनाश नहीं करते। उनके प्रति कभी हिंसा का भाव नहीं आना जो अहिंसक है। अहिंसक को मत मारना, अहिंसक को मत मारना। हिंसक को तो मारने की अनुमति आगम ने भी दी है। विरोधी हिंसा, बहुत अच्छी बात याद आ गई। विरोधी हिंसा और संकल्पी हिंसा। विरोधी हिंसा का अर्थ है जो हिंसक है उसकी हिंसा तुम करोगे। शेर आ गया, अपने को बचाने के लिए उसे मारोगे क्योंकि वो भी हिंसक है। विरोधी हिंसा का अर्थ क्या है? जो मुझे मारने आया है, मुझे बचाने के लिए उसको मारना पड़ेगा तो चलेगा। जैसे सैनिक, सैनिक मारने का भाव करता है लेकिन अहिंसक है। लेकिन जो हिंसक है, जो किसी को नहीं मार रहा है और जो तुम्हें मारने का भाव नहीं कर रहा है, उसको मत मारना, उसको मत मारना। मांसाहार के अनेक दोष होने पर एक दोष वही है, मांसाहारी किसको मारता है? हिंसक को या अहिंसक को? मांसाहारी को या शाकाहारी को? जो कुछ भी नहीं करते। जल में रहने वाली मछली ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? शेर ने तो तुम्हारा बिगाड़ा था क्योंकि तुम पे झपटने वाला था। लेकिन मछली क्या कर रही थी?
मछली क्या कर रही थी? तुम्हारे लिए मार रही थी, तुम्हें मारने का भाव था, तुमसे घृणा कर रही थी, कुछ नहीं कर रही थी और तुमने जाके मार दिया। यह है सबसे बड़ा पाप। एक व्यक्ति ने शेर को मारा क्योंकि उस पर झपटने वाला था, और एक व्यक्ति ने मछली को मारा जो कुछ नहीं कर रही थी। ये है पाप, ये है नरक का कारण। शेर को मारने वाला स्वर्ग जा सकता है। शेर को मारने वाला स्वर्ग जाता। जितने सैनिक हैं ये हजारों लोगों की हत्याएं करते हैं, फिर भी स्वर्ग जाते हैं। आज तक किसी सैनिक को किसी भी शास्त्रों ने दुर्गति नहीं भेजा, और 24 घंटे मारने का भाव है, लेकिन फिर भी दुर्गति नहीं जाता, नहीं जाता, क्योंकि वो निरपराधी को नहीं मार रहा है। तुमने इसलिए जैनाचार्यों ने कहा मांसाहार नहीं, क्योंकि सबसे बड़ा मुर्गी ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा, बकरे ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा, अंडों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा, फिर भी तुम उनको मार रहे हो, फिर भी तुम उनकी हिंसा कर रहे हो। ये सब संकल्पी हिंसा है। मोटिवेशन, जो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ता है हम उसका कुछ नहीं बिगाड़ेंगे। जो दुनिया का बुरा नहीं सोचता है हम उसका बुरा नहीं सोचेंगे। जो मुझे मारने का भाव नहीं करता है मैं उसे नहीं मारूंगा। चलो इसमें जोड़ लो, मैं और मेरों को, मैं और मेरों को, मैं और हमारों को। जो नहीं मारेगा मैं उसको नहीं मारूंगा। मैं और मेरे का जो बुरा नहीं विचारेगा मैं उसका बुरा नहीं विचारूंगा। जो मेरे से और अपमेरों से कोई घृणा नहीं करेगा मैं उससे घृणा नहीं करूंगा। एक नियम ले लो, जो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़े। कितनी बड़ी छूट दे रहा हूं, जो तुम्हारा कुछ बिगाड़े तुम उसका बिगाड़ देना। वो तुम्हारे संबंध में बुरा सोचे तुम उसका बुरा कर डालना। तुम्हारों के संबंध में सोचे तो कर डालना। कम से कम एक त्याग कर लो, जो मेरा बुरा नहीं विचारेंगे हम उसका बुरा नहीं करेंगे। यही तो मांसाहार में सबसे बड़ी बात है। जितने मांसाहारी हैं सब शाकाहारी जानवरों को खाते हैं। 99% शाकाहारी हैं जितने जानवर खाते। खरगोश, मछली, मुर्गे, बकरे, ये सब क्या है? बोलो, शाकाहारी। शाकाहारियों को खा रहे हो तो? अरे मांसाहारियों को खाए तो फिर भी ठीक है कि वो मांसाहारी है, टेट फॉर टेट। वो खाता है हमने उसको खा लिया, वो खाता है हमने। लेकिन जितने मांसाहारी लोग हैं सब शाकाहारी। मैंने एक बार प्रवचन दिया था पब्लिक में, अरे भाई शाकाहारी जानवर क्यों खाते हो? बोले महाराज जी उसमें बहुत विटामिन होते हैं, स्वादिष्ट होते हैं, ताकत होती है, बहुत सारी चीज। मांसाहारी जानवरों में वो तत्व नहीं होते। शेर के जानवर, भालुओं के जानवर, चीतों के जानवरों के मांस नहीं खाते कोई, क्योंकि उसमें वो तत्व विटामिन नहीं होते जो शाकाहारियों में होते। तो मैंने उनसे कहा इन शाकाहारियों में ये विटामिन क्यों होते हैं? शाकाहारी जानवरों का मांस क्यों अच्छा होता है? उन्होंने कहा क्योंकि वे शाकाहारी हैं। तो मैंने कही तुम सीधा शाकाहार कर लो ना, दोनों काम हो जाएंगे। शुकर का मांस क्यों खाते हो? बोलो बोलो, तुम नहीं बोल पाओगे, बोलो बोलो। उसमें बहुत विटामिन है। क्यों है विटामिन? अब गंदी बात कह रहा हूं। क्यों है विटामिन उसमें? क्योंकि वो खाता है। तो सीधा खा लो ना, विटामिन आ जाएगा। काहे को जाएगा मान जाएगा, काहे को? प्रोडक्शन सीधा करो ना, सीधा शाकाहार करो। जो मांसाहारी व्यक्ति, मांसाहारी को मैं दो भेद कर रहा हूं। जो मांसाहारी व्यक्ति शाकाहारी जानवर को मार के खाता है
वो सबसे बड़ा पापी है, उसकी तो सदगति हो ही नहीं सकती। जिसने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा उसको मारने का भाव नहीं करना। और मांसाहार उन्हीं जानवरों का बनता है जिसने तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ा। आज तुम्हारे लिए नियम ले लो, हम अपने मन को झूठ, हम उससे झूठ नहीं बोलेंगे जो कभी झूठ नहीं बोलता है, जो कभी झूठ नहीं बोलता है। जिसने सत्य व्रत ले लिया है उससे झूठ मत बोलना। चोरी करनी है तो मैं चोरी का स्थान बताता। चोर हो तो चोर के यहां चोरी कर लेना, चलेगा। लेकिन जिसने चोरी का त्याग कर दिया है, तुम्हें मालूम है ये कभी चोरी नहीं करता, उसके चोरी नहीं करना। कई बार तो गुस्सा आता है कि भगवान से कहते भगवान इसको गरीब बनाओ। कितनी निकृष्ट भावना कर रहा है तुम्हारा गुरु, कितनी निकृष्ट भावना। गुरु इस स्तर पर उतर आया कि तुम्हें गरीब बनाने की भावना कर रहा है। जाओ बेटा, बर्बाद हो जाओगे, कौड़ी कौड़ी को मोहताज हो जाओगे, क्योंकि गुरु ने तुम्हें गरीब बनाने का सोचा। क्योंकि जैसे ये अभिशाप क्यों दिया गुरु ने? गुरु है पक्का, निस्वार्थ गुरु है, कोई स्वार्थ नहीं है। गुरु अपने चेले को गरीब बनाने की भावना कर रहा है। दुश्मन को मैं गरीब नहीं बनाऊंगा, भक्त को मैं गरीब जरूर बनाऊंगा, दुश्मन को नहीं। दुश्मन तो कहेंगे भगवान थोड़ा और दो, थोड़ा और दो। अभी साइकिल पे चल रहा है, गाड़ी में चलाओ, गाड़ी में चल रहा है प्लेन में चलाओ, क्योंकि मुझे मालूम है कि साइकिल से गिरेगा तो चोट नहीं आएगी, प्लेन से गिरेगा तो मजा आएगा। इसलिए दुश्मन को तो कहते हैं बड़े चलो। भक्त को, कट्टर भक्त है, आत्मा से चाहता हूं, उसे गरीब बनाने का भाव मैं कर रहा हूं। सावधान, कांप जाओ गुरु महाराज मुझे, क्योंकि गुरु ने देख लिया जैसे जैसे इसके धन बढ़ रहा है ये धर्म से दूर हो रहा है। समझना कब कहेगा? क्योंकि तुम्हारा गुरु है। तुम्हारा अहित तो कभी कर ही क्यों किया भगवान ने? क्योंकि इसके धन बढ़ रहा है तो ये धर्म से, धन बढ़ रहा है, पाप में जा रहा है। जुआ खेलने लगा, शराब पीने लगा, अय्याशी करने लगा। धन जब से बढ़ा है, जब धन नहीं था तो मंदिर आता था, अभिषेक करता था, पूजन करता था, आहार देता था, भक्तांबर पढ़ता था। और जब से धन बढ़ा है ये धर्म से दूर हो गया। अब बोलो सच्चे गुरु का कर्तव्य क्या है? आप जो कहोगे उसी में फुल स्टॉप कर लूंगा, और मैं तुम्हारा सच्चा गुरु हूं आत्मा से। और धन बढ़ा है तो पाप बढ़ा है, अधर्म बढ़ा है और धर्म छूटता गया। अब सच्चे गुरु का कर्तव्य क्या है? चलो डॉक्टर साहब तुम बता दो, आज तुम ही मोहराओ क्योंकि सुबह बोलो अब सच्चे गुरु का कर्तव्य क्या है? उसके धन और बढ़वाए? तुम नहीं बताओगे तो मैं पापा से पूछूंगा। आप बोले आप सब पिता हैं, आपके बेटे के पास जैसे ही धन बढ़ता है तो वो शराब पीता है, जुआ खेलता है, तो आप उससे पैसा और देंगे कि पैसे से टाइट करेंगे? बोलो, टाइट करोगे। इसके बाद पैसा ना पहुंच जाए चाबी में रखोगे, क्योंकि पैसा पहुंचा और इसने, तो आप उससे पैसे से जो बचा रहे हो, बेटे के हाथ में पैसा ना पहुंच जाए, ये अच्छे बाप का लक्षण है कि खोटे बाप का? अच्छे बाप। अभी और कह दो, बस कहते यदि तुम धन पाकर से अधर्मी बन रहे हो, पापी बन रहे हो, दुर्जन बन रहे हो, व्यसनी बन रहे हो, और मैं तुम्हारा गुरु हूं, तो बोलो तुम्हें धन बढ़ने दूं या धन रोकूं? बोलो।
तो बोलो मैं अच्छा गुरु कहलाऊंगा कि गंदा गुरु? वाह, धन्यवाद। बस मैं खेद के साथ कह रहा हूं, मुझे अपने भक्त के लिए, महानुभाव मेरे भक्तों, ऐसा काम मत करना कि गुरु महाराज को तुम्हें गरीब बनाने की भावना करना पड़े। ऐसा कुछ करो ना जिससे मैं कहूं, हे भगवान भक्त को अमीर बनाओ। बोले क्यों बनाओ? भगवान बना दो चुपचाप उसको, जैसे वो अमीर बनेगा तेरा मंदिर अकेला बना देगा। देखना, हम तुमने मुझे खुश कर दिया। भगवान कहेंगे तू धनवान, धन के दूर है, तू भक्त को धनी क्यों बनाना चाहता है? भगवान कर दो कृपा उस पर। और जिसका सोर्स गुरु मिला दे उसकी फाइल कभी रुकेगी नहीं। गुरु फरियाद कर रहा है भक्त को अमीर बनाने की, क्या गजब है। जिस गुरु को धन दौलत से मतलब नहीं है, वो गुरु भगवान से कहता भगवान मेरे भक्त को अमीर बना दीजिए आप। फिर देखिए चमत्कार इसका, वो अकेले ही आपका मंदिर बना देगा। बोलो ऐसे भक्तों के धन बढ़ाऊंगा कि घटाऊंगा? ये अच्छे महाराज के गंदे महाराज? अब इस तरफ ठोक लूं? कम से कम अपनी बढ़ोतरी पर अपना गुरु खुश हो, ऐसा काम करो कि तुम बढ़ते जाओ, गुरु को खुशी होती जाएगी। ये जितना जितना बढ़ता जाता है उतना उतना ये अच्छा होता जाता है। जितना जितना बढ़ता है धन उतना उतना धर्मात्मा होता जाता है। जितना जितना इसका धन बढ़ता है उतना उतना ये अधर्म छोड़ता जा रहा है। तो फिर गुरु, आज बहुत बड़ी बातें हुई ना, किसको खुश करना है? फिर सब तुम करो महावीर भगवान